परम पूज्य विद्या भास्कर जगतगुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण। परम सम्माननीय, परम वंदनीय श्रीमद् अभिनव परमार्थ भूषण श्रीमद् स्वामी श्री सीतारामाचार्य जी महाराज, जिनकी 1975-76 में हुई एक कृपा दृष्टि के फलस्वरूप यह रामानुजदास श्री वृंदावन श्रीमद् जगतगुरु रघुनाथ आश्रम पूज्य जगतगुरु स्वामी श्री सीतारामाचार्य जी महाराज की स्नेह छत्र छाया से प्रयाग पीठाधिपति परमार्थ भूषण पूज्यपाद स्वामी गोविंदाचार्य जी महाराज के कृपा पात्र अभिनव परमार्थ भूषण स्वामी श्री सीतारामाचार्य जी का स्नेह पात्र बन गया। अयोध्या में उत्तर मध्यमा प्रथम खंड पढ़कर श्री रंगलक्ष्मी आदर्श संस्कृत महाविद्यालय में, उत्तर मध्यमा नहीं पूर्व मध्यमा, अयोध्या में पूर्व मध्यमा प्रथम खंड श्री त्रिदंडदेव संस्कृत महाविद्यालय अपने पूज्य गुरुदेव श्रीमद् जगतगुरु रामानुजाचार्य वेदांत मार्तंडेतेन्द्र स्वामी रामनारायणाचार्य जी महाराज के सान्निध्य में उत्तीर्ण कर श्री वृंदावन धाम पहुंच गया। स्वामी उत्तराखंड पीठाधीश्वर श्री कृष्णाचार्य जी महाराज एवं जम्मू पीठाधिपति स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज के पुरुष कार्य से श्री जगतगुरु रघुनाथ आश्रम श्री वृंदावन धाम में पहुंचे और फिर वहां पूर्व मध्यमा द्वितीय खंड की परीक्षा देकर श्री वृंदावन रंग मंदिर के बड़े बगीचे में होने वाले शास्त्रार्थ में वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण के कर्तुरीप्सितमम कर्म सूत्र पर शास्त्रार्थ करते हुए जब इस रामानुजदास को अभिनव परमार्थ भूषण स्वामी जी महाराज ने वात्सल्यमयी दृष्टि से देखा तो उन्होंने कहा, शास्त्रार्थ सभा संपन्न हो गई, उसके बाद भैया कहाँ रहत हो? हमने कहा, स्वामी जी जगतगुरु रघुनाथ आश्रम में दास रहता है। स्वामी जी के पास किसी भक्त के द्वारा भेजा गया एक लिफाफा था। उसी लिफाफे के ऊपर उनका एड्रेस था। वही लिफाफा हमको दे दिया स्वामी जी ने, कहा कि ये हमारा पता है, और उसके दूसरी तरफ अपना हस्ताक्षर कर दिया महंत सीतारामाचार्य। कहा इसको लेकर के प्रयाग आ जाना। प्रयाग पुरुषोत्तम स्वामी जी ने हमको ट्रेन पकड़ा दी वृंदावन मथुरा से, वहां से आगरा आ गया।
अपर इंडिया से प्रयाग आ गया और फिर प्रयाग आया, एक दिन था, दूसरे दिन नरसिंह मंदिर चला गया, वो भी दारागंज में ही है, वो भी अभिनव परमार्थ भूषण स्वामी जी महाराज जी के चाचा गुरु भागवत देशिक स्वामी जी महाराज के द्वारा संचालित विद्यालय, राम देशिक स्वामी जी महाराज जी के ही शिष्य पूज्य स्वामी गोविंदाचार्य जी, पूज्य स्वामी भागवताचार्य जी, दोनों थे। स्वामी जी महाराज माघ मेला के संचालनार्थ क्षेत्रों में गए थे फंड इकट्ठा करने के लिए। 2 महीने बाद आए तो रामदेशिक संस्कृत महाविद्यालय परिसर में स्वामी जी ऊनी कंटोप लगाए हुए, टोपी गोल गोल, वेद हाथ में लेकर के निकले। मैं गया, साष्टांग प्रणाम किया। स्वामी जी ने कहा, भैया आ गए? हाँ स्वामी जी आ गए। अच्छा अच्छा, कहाँ रुके हो? हमने कहा नरसिंह मंदिर में रुके हैं, क्योंकि पूज्य उत्तराखंड पीठाधीश्वर जो अभी हैं कृष्णाचार्य स्वामी जी महाराज, वो नरसिंह मंदिर में थे और वो भी रघुनाथ आश्रम से ही आए थे। उस परिचय विशेष के कारण मैं वहीं चला गया था। स्वामी जी ऐसे माथा खुजलाते हुए बोले, भैया हुआ तो तबला हारमोनिया सीख ले, वो हम तो तुम्हें पढ़ावे ताई बुलाए रहे, ऐसे स्वामी जी ने कहा। तो यहीं आ जाओ, तभी पढ़ पाओ। जैसा परिवेश होगा वैसा ही, जैसा वातावरण रहेगा वैसा ही बनेगा। संयोग ऐसा था, वहां के भी स्वामी जी बहुत स्नेह करते थे। पाठ पुष्पांजलि में बोलता था आरती में, तो सुनकर प्रसन्न रहते थे। माघ मेला शिविर चल रहा था। अब स्वामी जी ने कह दिया था कि चले आओ, तो कैसे चले आओ? उनके भी वात्सल्य को छोड़ा नहीं जा रहा था। और हमारे मित्र कृष्णाचार्य स्वामी कृष्णदत्त ब्रह्मचारी जी भी वहीं थे, वहां से आते थे पढ़ने। माघ मेला शिविर निर्माण हो रहा था, शाम का समय था। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जाओ रजाई ले आओ। तो हम और हमारे एक मित्र मुनींद्र जी थे रिवाजलाल, दोनों लोग रजाई लेने के लिए आए नरसिंह मंदिर। बड़े हनुमान जी की तरफ से उधर जमुना पट्टी में शिविर लगता था ना पहले, दोनों ही आए। वो वेद पढ़ते थे वेद भवन में, मुनींद्र जी। दोनों ही लोग आए, हम लोग रजाई लिए, रजाई लेकर के चले। बांध पर बारिश होने लगी। बारिश होने लगी तो ये नहीं कि हम लोग किसी बरामदे में या किसी दुकान के सामने छाया में खड़े हो जाए। और वहीं रामदेशी का एक मंदिर भी था बांध पर, वहीं खड़े हो जाते। लेकिन ये बुद्धि काम नहीं की, दिमाग ही काम नहीं किया, या क्या पता अभिनव परमार्थ भूषण जी का संकल्प ऐसा रहा हो भूमिका बनाने के लिए, इसलिए नहीं दिमाग काम किया। जब पानी बरसना शुरू किया तो हम दोनों लोगों ने 2 रजाई लिए थे, दोनों रजाई सिर से ओढ़ लिया और बरसते पानी में पहुंच गए। बरसते पानी में दोनों लोग दोनों रजाई ओढ़े हुए वहां जब पहुंचे तो स्वामी जी महाराज का पारा 7वें आसमान। अच्छा, जो जिसको ज्यादा स्नेह करेगा उसी पर ज्यादा बिगड़ेगा, ये सिद्धांत है। दूसरे पर क्यों बिगड़ेगा? राह चलते कितने लोग हैं,
अब स्वामी जी ने भी लिया गियर में, कहा 12-12 बीघा में पदीना बोए हैं। देखा उनकी एक कहावत, उन्होंने उसी भाषा में बोला, सस गधा, ये उनके दो शब्द गाली ठेठ। ये तो अब समझ में आती है कि वही हम लोगों के मार्गदर्शन का कारण है। वो तो पूरी रजाई भिगो दी, रात को भाई रजाई भीग गई, भाग जाओ मोहम्मद दिखाना हमको। नाराज सवेरा हुआ, हम चल दिए। हमारे शुभ चिंतक थे पंडित रामकिशोर शास्त्री जी, एक रामदेशिक में थे, एक नरसिंह मंदिर में थे। नरसिंह मंदिर वाले रामकिशोर शास्त्री, स्वामी जी कहते भाग जाओ मोहम्मद दिखाना। हमको बहाना मिल गया, भले मारे और रोवैये रहे ने, कहावत है, तो हम तो जाने वाली थी। अब भाई सोता हुआ कोई हो तो उसको जगा दे, जब जगता हुआ सोने का नाटक करे तो कोई कैसे जगा सकता है। तो हम गुस्साए होते तब तो मना लेते रामकिशोर जी, लेकिन गुस्साए तो थे नहीं, गुस्साने का नाटक कर रहे थे, क्योंकि रामदेशिक जाना था, एक बहाना मिल गया था। तो श्री रामदेशिक संस्कृत महाविद्यालय उसी फ्लो में आ गए स्वामी जी के यहाँ साष्टांग किए, झोरा वोरा में अपना सामान लेकर के, पोथी पत्तरा और क्या सामान विद्यार्थी का रहेगा, लेकर आ गए। उसके बाद यहीं रहने लगे। फिर संयोग ऐसा था, जब अपने गोल का कोई आदमी अपने स्वरूप स्वभाव प्रवृत्ति के अनुसार मिले तो उसमें घनिष्ठता होने का कारण बनता है। तब तक फिर ब्रह्मचारी जी आ गए। ब्रह्मचारी जी आ गए तो फिर हम लोग दोनों मिल करके स्वामी जी महाराज की सेवा में लग गए। स्वामी जी महाराज की सेवा हम दोनों व्यक्ति स्वरूप रानी हॉस्पिटल में करने का सौभाग्य प्राप्त किया। यहां तक कि परमार्थ पीठाधिपति हरि प्रपन्नाचार्य वेदांती स्वामी जी, जिन्होंने हमको सुदर्शन विद्या प्रदान की, उन्होंने कहा भी कि तुम जो सेवा कर रहे हो, इस सेवा का ऐसा अभ्युदयात्मक फल तुमको मिलेगा कि तुम्हारी कीर्ति दिग दिगंत व्यापनी होगी, ऐसा वेदांती जी ने कहा। उस समय स्वामी जी के मल मूत्र को तुम नैवेद्य की तरह उठा करके देखते हुए ले जाते हो। हम लोगों के मन में सेवा में स्वामी जी का ऐसा वात्सल्य था, इतना ध्यान देते थे अध्ययन की। भागवतों की जब कृपा होती है तभी व्यक्ति भगवान की दिशा में बढ़ता है। जब तक भागवतों की कृपा, आचार्यों की मंगलमयी दृष्टि नहीं पड़ेगी, आचार्य भी तो भागवत हैं, जो भगवान के हैं वो भागवत हैं, उनकी उस दृष्टि का परिणाम है कि 1974 में, क्या बचपन में ही 2-3 में पढ़ते थे, उसी समय से साधु बनेंगे, विरक्त रहेंगे, ब्याह नहीं करेंगे, इस तरह का मन में भाव। लेकिन उसको खाद पानी ऊर्जा वो उन महापुरुषों की कृपा दृष्टि से प्राप्त। परम पूज्य विद्या भास्कर जगत गुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण।